मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। ये लो पी लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, लो। मन नहीं है छोटी माँ। अक्षरा, मैंने कहा ना मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, लो पकड़ो। राशि बहन का फोन था ना, पूछ रही होंगी ना कब आ रही हो। चली जाओ अक्षरा, वैसे भी नैतिक ऑफिस गया हुआ है, घर पे रहोगी तो नक्श की बातें सोच सोच कर और परेशान होती रहोगी। वहां जाके भी कौन सा ये सब भूल पाऊंगी छोटी माँ। अक्षरा, माँ के आंचल में जाके इंसान बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी तकलीफ भूल जाता है। और कुछ हो ना हो, सुकून जरूर मिलेगा। ओ गॉड, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। और ऊपर से इस ऑटो की वजह से बाल इतने उड़ रहे हैं कि चिड़िया का घोंसला बन गए। हाँ चीकू बोल। नानी ने मुझे घर बुलाया है। एनी आइडिया क्यों? नहीं चीकू, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन घर पे सब बहुत अपसेट है कि तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। दादी गुस्से में थी क्या? डोंट नो। एनीवे मैं देख लूंगा। यू टेक केयर, बाय। वहाँ चीकू की क्लास होगी और यहाँ ऑफिस में मेरी। भैया, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, बट प्लीज प्लीज भूल जाइए ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ नमन। दादाजी की बात याद है मुझे। एक जगह का चिंता का बोझ अगर आप अपने साथ लेकर दूसरी जगह जाते हो ना, तो सब पे असर पड़ता है। ऐसी न जाने कितनी सीख उन्होंने हमें दी थी, जो जाने अनजाने में जिंदगी के हर मोड़ पर हमें बहुत काम आई है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना नमन, उसे तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। काश हम किसी तरह सबको यकीन दिला सकते कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम भी दादाजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि किसी और को भी है। काश जो इल्जाम हम पे लगा है ना नमन, वो गलत है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस इल्जाम के साथ जीना कितना मुश्किल है। जिंदगी सजा लगने लगती है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय हाय, गुड आफ्टरनून सर। हाय, हाउ आर यू गाइस? ये आपके लिए। और ये खास अक्षरा ने भेजा है आपकी बेटी के लिए। उसका अच्छे से इलाज करवाइएगा एंड आई होप वो जल्दी अच्छी हो जाए। अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो आप हमें फोन कर दीजिएगा। तो सर वापस कब आएंगे? पता नहीं हम लोग वापस आए या ना आए, लेकिन आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कंपनी को ऐसी ही ऊंचाई पे ले जाइएगा। बाबूजी और नमन को आप लोगों के साथ की उतनी जरूरत है जैसे आप लोगों ने दादाजी का साथ दिया था हमेशा। बाबूजी, आप जाने क्यों दे रहे हैं सर को? प्लीज रोक लीजिए उन्हें। मैं जानता हूं बाबूजी कि आप कितना याद करते हैं सर को। आप एक बार कह क्यों नहीं देते? शायद वो समझ जाएं और रुक जाए। मैनेजर साहब, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों की खुशी में रोड़ा नहीं बनना चाहता। बच्चे जहां रहें, खुश रहें, सुखी रहें और वहीं रहें, यही सबके लिए अच्छा है। मैं अभी आया, मुझे एक फोन करना है। भाभी माँ, अपने आप से तो दूर कर दिया है आपने उसे।
अब उसके बेटे को उससे दूर मत कीजिए भाभी माँ। अगर नक्श ने भी अक्षरा को गलत समझ लिया तो वो टूट जाएगी भाभी माँ, और इससे सिर्फ अक्षरा की नहीं, नक्श की भी जिंदगी बिखर जाएगी। ऐसा मत होने दीजिए। एक बेटे को अपनी माँ से जुदा मत कीजिए भाभी माँ, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा पेट भरा हुआ है। थोड़ा सा मीठा खा लो। अच्छा हाँ, मीठा तो खा लो। चिकू, थैंक यू अपनी नानी की बात रखने के लिए। अच्छा बता तो क्या खाएगा? कुछ नहीं नानी, आप बस मुझे ये बताइए कि आपने मुझे अचानक क्यों बुला लिया? ऐसे ही? क्यों, मेरा हक नहीं है क्या तुझे बुलाने का? हाँ, अक्षरा, आजा बेटा, आजा आजा। बड़ा अच्छा किया जो तू आ गई। आजा। मतलब कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा? क्या सोच रहा है चिकू? नानी मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ। ओके बाय। चिकू चिकू सुन सुन सुन, मेरी एक बात तो सुन जा। देख बेटा, किसी भी बात को पूरी तरह बिना जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। नानी पर? और तू तो हमारा समझदार बच्चा है ना बेटा। तू तो अपनी माँ को इतनी अच्छी तरह से जानता है, फिर कैसे सोच लिया तूने कि तेरी माँ ने कुछ गलत किया और नाराज हो गया तो उससे, और उस बेचारी को इतना कुछ कह दिया। चल बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, माफी मांग ले अपनी माँ से। चीकू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे मन में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ कि हो जाता है कभी कभी ऐसा, मुंह से निकल जाती है बात भूले से, लेकिन बेटा उस भूल को सुधारा भी तो जा सकता है ना, उन बातों को भुलाया भी तो जा सकता है ना बेटा। तू मेरा राजा बेटा है ना, जा सॉरी बोल दे बस एक बार माँ को, जा। चीकू, ये क्या तरीका है इसका अक्षरा? ऐसे कैसे कर सकता है वो तेरे साथ? जाने दीजिए दादू, मत रोकिए उसे। आई एम श्योर बड़ी दादी, मम्मा दादाजी को पसंद नहीं करती थी, नफरत करती थी वो उनसे। लल्ला ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा चल ये सब छोड़, चला पूजा करते हैं। नहीं बड़ी दादी, आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। जरूर मम्मा दादाजी को पसंद नहीं करती थी, या फिर उनको उनसे कोई प्रॉब्लम था, या फिर उनको कोई फायदा होना होगा उनके जाने से। हे भगवान, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं बेटा। भला बहू को क्या फायदा होगा इसमें बता। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, तुम्हारी माँ अपने दादाजी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी उन्हें। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इसमें कोई। बड़ी दादी आप समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत भोली हो, वो बहुत बुरी है। दादाजी उनसे कितना प्यार करते थे और उन्होंने क्या किया। तेरी माँ भी तो अपने दादाजी को बहुत मानती थी लल्ला। तो फिर इतने क्रिटिकल टाइम पे उन्होंने उनको हॉस्पिटल से क्यों निकलवा लिया? तो उनका ढंग से इलाज नहीं करवाया उन्होंने। अब इलाज तो करवा रहे थे लल्ला, पर
पर क्या बड़ी दादी, आप अब प्लीज उनकी साइड मत लीजिए, क्योंकि इससे उनकी गलती कम नहीं होगी। आपका दिल बहुत बड़ा है और उनका बहुत बुरा, इसलिए तो उन्होंने ऐसा किया। मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। नहीं लल्ला, इसमें भला बहू का क्या फायदा हो सकता है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अक्षरा, ये संभाल के रख लीजिए। दादाजी कैसा रहा आपका? क्या है इसमें? हमारी टिकट्स के प्रिंट आउट हैं। शो मी मम्मा। भाई की टिकट कहाँ है पापा? वो हमारे साथ नहीं जा रहे। This is not fair. वो क्यों रुक रहे हैं और मुझे क्यों जाना पड़ रहा है? वो तो मुझसे पहले यहाँ आए थे ना, और बचपन में भी यहाँ रहते थे। नायरा, जिद मत करो। नो पापा, सॉरी। या तो भाई भी हमारे साथ चलेंगे या तो फिर मैं नहीं आऊंगी। जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगा, किसी के कहने पे नहीं। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम जस्ट हियर। सुन आपने मम्मा, मैं यही रहूंगी। जिद मत करो फालतू की। कहा ना एक बार साथ चलना है, हम जा रहे हैं और तुम भी साथ में चल रही हो हमारे। तुम्हारा भाई तो अब किसी की सुनता नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, पर तुम साथ चल रही हो हमारे। स्कूल है तुम्हारा। प्लीज मम्मा, मुझे नहीं जाना। जब भाई जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी ना उनके साथ। नक्श भी जा रहा है। लेकिन 2 दिन बाद। हमारी फ्लाइट में सिर्फ 3 सीट बची थी, इसीलिए उसकी टिकट 2 दिन बाद की है। और नक्श, हमने केप टाउन में तुम्हारे कॉलेज में बात कर ली। फॉरेन एक्सचेंज की पढ़ाई के लिए तुम अब कहीं और जाओगे। संभाल के रखना इसे। ये भाई भी जा रहे हैं 2 दिन बाद, वो आ जाएंगे। ये है। कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा यही रहूंगा, अपनी बड़ी दादी के साथ, अपने दादाजी के घर में। चलिए बड़ी दादी, आप मेरे साथ आइए। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए। नहीं, नहीं, हमारे साथ। बस एक ब्लॉक रह गया।
मतलब कि बस एक दिन बचा है जिसमें हमें अपने टारगेट्स अचीव करने होंगे। इट्स नॉट दैट कि अभी तक हमने जो किया है वो वेस्ट गया। वही दादी इज अफेक्टेड, पर कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है। उनका अभी तक मन पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ। कल हमें कुछ भी करके ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे वो मम्मा और पापा को रोक लें। टाइम बहुत कम है हमारे पास, पर हमें करना होगा। बट आई डोंट नो मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। वाओ, टूटा तारा। दादी कहती है कि इस शूटिंग स्टार से कोई भी विश मांगो वो पक्का पूरी कर देता है, चाहे नकली हो या असली, बस स्टार तो है ना। सही में बात तो सारी फेथ की है। मानो तो भगवान जी, ना मानो तो पत्थर। अरे क्या कर रहे हो भाई? डोंट डू इट। क्या करते रहे हो आप? You mind your own business, नायरा। ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट नक्श, क्या पागलपन है ये? लल्ला, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सी एल्बम है? क्या कर रहे हो तुम ना? जब मैं इंडिया आया था तो अपने साथ लेकर आया था। मुझे लगा था कि जब मुझे मम्मा पापा की याद आएगी तो उन्हें देखूंगा, पर अब मुझे ये फोटोज नहीं चाहिए क्योंकि ये सब कुछ फेक है। ये स्माइल, ये प्यार सब नकली है। जैसे मम्मा पापा ने दादाजी को हमारी लाइफ से निकाला था, वैसे मैं इनको अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। हर एक याद मिटा दूंगा इनकी। हर वो चीज जो इनसे रिलेटेड है मुझे वो नहीं चाहिए, है वो इस फोटोज हो या फिर कुछ और। बस करो। क्या है ये रोज रोज का तमाशा? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मनमानी करोगे और यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? माता पिता को इस तरह अपनी जिंदगी से निकाल देता है कोई? निकाल सकता है क्या कोई? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, तुम कभी नहीं बदले जा सकते और ना ही कभी तोड़े जा सकते। इसलिए उनका सम्मान करना सीखो, उन्हें निभाना सीखो। जाओ अपना सामान पैक करो। अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं हॉस्टल चले जाऊंगा। वैसे भी मेरी जगह वहाँ पर है, पर मैं इन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा जिनकी वजह से मेरे दादाजी की जान गई, जिनकी वजह से मेरी बड़ी दादी को इतनी तकलीफ हुई। ऐसे झूठे और फिर बस नक्श, बहुत हो गया। लल्ला, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो लोग वैसे भी कल जा ही रहे हैं, तब तक बर्दाश्त कर ले। इस तरह ना तो खुद का मन खराब कर और ना ही इस घर की शांति भंग कर। जरूरी नहीं है कि मन में जो है वो कहा जाए। बात बात में तमाशा होता है नहीं। आई थिंक भैया भाभी को वापस चले जाना चाहिए। इनफैक्ट वापस कभी नहीं आना चाहिए। क्या मिला उन्हें यहाँ आकर? जो था वो भी खो दिया। वही हुआ जिसका डर था नैतिक। मेरा बेटा सिर्फ मुझसे नाराज नहीं है, मुझसे नफरत करता है और वो मुझे कभी नहीं समझेगा, कभी मेरे पास नहीं आएगा। मैंने खो दिया अपना बेटा, अपना बच्चा खो दिया मैंने। मैं कैसी माँ हूँ? अक्षरा प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आप बहुत अच्छी माँ हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे हिम्मत मत हारिए आप। कभी ना नक्श को एहसास होगा जो कुछ उसने किया है वो गलत है और खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तब तक क्या मैं जी पाऊंगी नैतिक? मैंने तो सिर्फ भाभी माँ मुझसे नफरत करती थी और अब मेरा अपना बच्चा भी मुझसे नफरत करता है। हमारी हर याद मिटा देना चाहता है वो। और
ये करके उसे कितना दुख हो रहा होगा, मेरी वजह से मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं बहुत बुरी माँ, बहुत बुरी माँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।